हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर विस्टास। विस्टास से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन शुड विजार्ड हिट मॉमी। एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 आपको जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, ये वीडियोस केवल और केवल स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए बनाई जा रही हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपको लगता है कि वीडियोस अच्छी हैं, आपका फ़ायदा हुआ है, खास करके उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, जो पढ़ने में रुचि लेते हैं, जिनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन जिनके पास सीमित संसाधन हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। शुड विजार्ड हिट मॉमी, चलिए एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी? ये चॉइसेस दी गई हैं, आप याद रखना। जॉन अपडाइक। हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी? जॉन अपडाइक। विस्टास से बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये लेसन है। हु इज जो? जो कौन है? करेक्ट आंसर है सी, जैक्स डॉटर। इस तरीके से याद रखने की बात अगर की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज जैक, तो आप लिखेंगे जोज फादर। जैक जो नाम की जो लड़की है उसके पिता हैं। अब जो कौन है? जो जैक की बेटी है। When did her father start the custom? कस्टम मीन्स रिवाज होता है, आप यहां हैबिट कह सकते हैं, ऑफ टेलिंग हर अ स्टोरी। जो के पिताजी ने कहानी सुनाने की जो प्रथा थी वो कब शुरू की थी? तो करेक्ट आपका आंसर होगा बी, व्हेन शी वॉज 2 years old। जब जो 2 साल की थी तब उसके पिताजी ने कहानी सुनाने की जो आदत है, ये कस्टम है, ये प्रथा है, तब शुरू की थी। एट वट एज जो हैड स्टार्टेड गोइंग टू नर्सरी स्कूल? जो ने नर्सरी स्कूल में जाना किस एज में, किस उम्र में शुरू किया? करेक्ट आपका आंसर है बी, 4 years। एट द एज ऑफ 4 years, 4 साल की उम्र में। हाउ डिड द विजार्ड हेल्प रोजर स्कंक? जादूगर ने रोजर स्कंक की किस प्रकार से मदद की? चॉइसेस हैं, ए बाय चैंटिंग, बी बाय हेल्पिंग हिम getting rid of the foul smell, he helped him to get rid of the foul smell। ऐसे भी आपको चॉइस मिल सकती है, he helped him to get rid of the foul smell। by chanting, जो चैंटिंग के द्वारा, जादू के द्वारा, जादू के मंत्रों का उच्चारण करके और रोजर स्कंक को उसकी बुरी जो गंध थी, दुर्गंध थी, बदबू थी, उससे पीछा छुड़ाकर विजार्ड ने रोजर स्कंक की मदद की थी। रोजर स्कंक जो है एक काफी इंपॉर्टेंट क्रिएचर है, काफी महत्वपूर्ण जीव है, जो काल्पनिक एक जीव है और जिसकी रचना आप कहें जो के फादर जैक ने की थी। रोजर स्कंक, रोजर चिपमंक, रोजर स्क्वेरल, ये इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट रोजर फिश, इस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स के रूप में जैक ने कहानियां बनाकर, उनमें जो मेन कैरेक्टर होता था वो रोजर स्कंक ही हुआ करता था। तो यहाँ जो रोजर स्कंक है उसकी विजार्ड ने किस प्रकार से मदद की थी? बाय चैंटिंग, बाय हेल्पिंग हिम इन गेटिंग रिड ऑफ द फाउल स्मेल। तो आपका जो है दोनों ही ये आपके चॉइसेस ठीक हैं, इसलिए सी चॉइस बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डिड द विजार्ड डिमांड टू मेक रोजर स्मेल लाइक अ रोज? कितने पैसे विजार्ड ने रोजर स्कंक से मांगे थे कि मैं आपके अंदर, क्योंकि रोजर स्कंक ने कहा था कि मेरी दुर्गंध को, फाउल स्मेल को आप दूर कर दो, मेरे अंदर रोजेस की जो स्मेल है वो आनी चाहिए, गुलाबों की खुशबू आनी चाहिए। कितने पैसे, कितनी फीस विजार्ड ने मांगी थी रोजर स्कंक से? करेक्ट आपका आंसर होगा ए, 7 pennies। 7 pennies, 7 pennies, आप कहें 7 पैसे, आप कह सकते हैं मुद्रा हैं, तो 7 pennies विजार्ड ने रोजर स्कंक से मांगी थी उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, उसकी फाउल स्मेल को दूर करने के लिए और उसमें रोजेस की स्मेल पैदा करने के लिए।
who advised Roger to go to the wizard. अब रोजर स्कंक को विजार्ड के पास जाने की सलाह किसने दी थी? करेक्ट आपका आंसर है सी, आउल। एक उल्लू ने सलाह दी थी कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको विजार्ड के पास, जादूगर के पास मिल जाएगा। What does a 4-year-old child symbolize in the story? इस कहानी में 4 साल की एक बच्ची किस चीज की प्रतीक के रूप में दर्शाई गई है? यहां आपका करेक्ट आंसर है ए, इनोसेंस। हालांकि वो जो सवाल पूछ रही थी उनका आंसर करने में जैक को प्रॉब्लम तो हो रही थी, लेकिन ये जो क्वेश्चंस थे ये फुल ऑफ इनोसेंस थे, सादगी से, मासूमियत से भरे हुए थे। तो इस तरीके से 4-year-old जो चाइल्ड है इस स्टोरी में वो सिंबलाइज करती है इनोसेंस को। कुछ एक और क्वेश्चंस हैं वो भी डिस्कस करने ज़रूरी हैं। अब आप यहाँ देखिए, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी? आप कहते हैं कि कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा बी, पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। यहाँ देम का मतलब है चिल्ड्रन, व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। तो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और उन्हें पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या बेस्ट है, क्या चीज़ सबसे अच्छी है, क्या चीज़ सबसे बढ़िया है। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा, पेरेंट्स आर वाइज एंड नो व्हाट इज बेस्ट फॉर द चिल्ड्रन। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट रोजर्स स्टोरी? रोजर की कहानी जो है उसमें अब क्या डिफरेंट थिंग है, क्या चीज अलग है? यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा, जो हैड ए डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम हर फादर। जो हैड ए डिफरेंट ओपिनियन, ओपिनियन मीन्स राय। अब जो है इस कहानी के अंदर, जो की जो राय है वो अपने पिताजी से अलग है। Why did Mother Skunk want her son to retain his identity? जो रोजर स्कंक की माँ है वो क्यों चाहती हैं कि उनका बेटा अपनी आइडेंटिटी को, अपनी असली पहचान को रिटेन करे, उसको प्राप्त करे? क्यों वो चाहती है कि रोजर स्कंक के अंदर रोजेस की स्मेल ना आए, गुलाबों की खुशबू ना आए, उसके अंदर से वही उसकी अपनी पुरानी जानी पहचानी दुर्गंध आए, फाउल स्मेल आए? क्यों चाहती है? तो करेक्ट आपका आंसर है ए, मैच्योर थिंकिंग। क्योंकि उसकी माँ की जो सोच है वो मैच्योर है, परिपक्व सोच है। शी इज एन अडल्ट, वो वयस्क है। और सी है, वांटेड हर सन टू बी एक्सेप्टेड एज इट इज, और वो चाहती थी कि उनके बेटे को लोग उसी रूप में, उसी प्रकार से स्वीकार करें जैसा वो वास्तव में है। तो सारे ही आपके जो चॉइसेस हैं वो करेक्ट हैं। डी चॉइस आपकी ठीक हो जाएगी, ऑल ऑफ द अबव। A mature thinking, she is an adult and wanted her son to be accepted as it is. What does Joe's father want to? Why does Joe's father want to punish the wizard? अब जो के पिताजी चाहते थे कि विजार्ड को पनिशमेंट मिले, सजा मिले, या उसको जो सजा मिली, रोजर स्कंक की मदर ने विजार्ड को मारा, तो जैक ने कहा कि स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। विजार्ड ने रोजर स्कंक की मदर को वापस नहीं मारा, लेकिन जो चाहती थी कि विजार्ड की कोई गलती नहीं थी, रोजर स्कंक के कहने से उन्होंने सब कुछ किया था, इसलिए विजार्ड को वापस रोजर स्कंक की मदर को मारना चाहिए था। ये एक कन्फ्लिक्ट था, ये सोच का एक, आप कहें जनरेशन के अकॉर्डिंग या एज गैप की वजह से सोच में फर्क था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाई डज जोज फादर वांट टू पनिश द विजार्ड? तो करेक्ट आपका आंसर होगा डी, एज ए मैच्योर पर्सन ही थिंक्स दैट विजार्ड ट्राइड टू इंटरफेयर विद नेचर, सो ही मस्ट बी पनिश्ड। एक परिपक्व व्यक्ति के रूप में जो का मानना था, सॉरी जैक का मानना था, जो के पिताजी हैं, एज ए मैच्योर पर्सन ही थिंक्स दैट, एक परिपक्व इंसान के रूप में जैक का ये मानना था, ये सोचना था कि विजार्ड को सजा मिलनी चाहिए क्योंकि उसने नेचर के साथ इंटरफेयर किया है, प्रकृति के काम में
व्यवधान डाला है, प्रकृति के काम में बाधा डाली है। एज ए मैच्योर पर्सन ही थिंक्स दैट विजार्ड ट्राइड टू इंटरफेयर विद नेचर, सो ही मस्ट बी punished. What part of the story did Jack himself enjoy the most? कहानी सुनाते हुए जैक को भी खुद मजा आता था, जो के फादर को भी खुद मजा आता था। कहानी का कौन सा हिस्सा था जिसमें वो खुद भी इंजॉय करते थे? करेक्ट आपका आंसर होगा बी। व्हेन एट द विजार्ड हाउस रोजर इमिटेट्स मीन्स नकल उतारना, विजार्ड्स वॉइस। जब जादूगर के घर पे रोजर स्कंक जो है, रोजर है, वो विजार्ड की आवाज की नकल उतारते हैं। जब विजार्ड के घर पे रोजर विजार्ड की आवाज की नकल उतारता है, वो सीन, वो दृश्य कहानी में जैक खुद एंजॉय करते हैं। व्हेन एट द विजार्ड्स हाउस रोजर इमिटेट्स विजार्ड्स वॉइस। स्टूडेंट्स, ये शुड विजार्ड हिट मॉमी के MCQs की वॉल्यूम 1 है। वॉल्यूम 2 आपको जल्द ही आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार सुजाता पर मिल जाएगी। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।